तो दोस्तों आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर राजीव नायक। तो आज हम डॉक्टर राजीव नायक जी से बात करेंगे और चर्चा करेंगे माइग्रेन के विषय पे। डॉक्टर राजीव नायक जी, हमारे पॉडकास्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एवरीवन। तो डॉक्टर राजीव नायक जी गोरखपुर में ही डॉक्टर हैं और प्राणवी मेडिकेयर सेंटर पे अपना कार्य करते हैं। तो डॉक्टर राजीव नायक जी, आज आपसे हम चर्चा करेंगे माइग्रेन के बारे में। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि माइग्रेन होता क्या है। माइग्रेन के बारे में ये जानने से पहले तो जो फोबिया है हमारे सब में कि माइग्रेन एक बहुत बड़ी बीमारी है और उसको ट्यूमर की तरह ट्रीट करना, बहुत से लोग हैं जिसमें माइग्रेन को ही ट्यूमर समझते हैं, तो ये भ्रांति पहले हटाएं। माइग्रेन एक ब्रेन की एक ऐसी पैथोलॉजी है जिसकी इटियोलॉजी अभी जनरली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में है। वो बहुत ही क्लियर नहीं, हम बता नहीं सकते कॉज क्या है, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं या स्टडी हो चुकी है। कुछ फैक्टर्स हैं ह्यूमन बॉडी में जिसकी वजह से माइग्रेन रिलेटेड है उससे। उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स हेडेक, और हेडेक में हेडेक बहुत ही टिपिकल हेडेक होगा, वो आपको क्लू देगा, वो सिम्टम जो होगा आपको बताएगा कि हम माइग्रेन है। आधे सर में दर्द होना, आँखों के पीछे दर्द होना, उल्टी का होना, ये आपको जनरली ये इंडिकेट करेगा। माइग्रेन के पेशेंट हमारे पास जनरली ऐसे आते हैं, और जनरली कुछ पेशेंट होते हैं उनको एंजाइटी होती है, तो ऐसे डिप्रेसिव फेज में होते हैं। तो पेशेंट डिपेंड ऑन द सिम्टम्स एंड जनरली हम क्लिनिकली सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको डायग्नोज करते हैं, क्योंकि सिटी में कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं होती है जिसको कोई पैथोलॉजी उसमें देखे। सिटी नॉर्मल होता है। अगर एक माइग्रेन के पेशेंट को देखेंगे और उसको सीटी स्कैन करवाएंगे तो सीटी स्कैन में जनरली कोई पैथोलॉजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब अगर हम सीटी स्कैन कराते हैं माइग्रेन के पेशेंट का, तो उसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं फाइंडिंग आएगी जिससे ये पता चलता है कोई हेमरेज जो सिटी में हम देखते हैं, कोई ट्यूमर, कोई एडिमा, ऐसा सच कुछ नहीं होगा। कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं मिलेगी आपको कि। और जनरली माइग्रेन को हम लोग क्लिनिकली पेशेंट के लक्षण जो होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, जो पेशेंट हमें बताता है, उसके बेसिस पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये माइग्रेन है। जनरली 18 से 25 या 30 साल के एज में सिम्टम्स आ जाते हैं। मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस और इनकी वजह से। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अभी हमने एक सर्च किया, उसमें हमने पूरे कुछ डाटा हमने देखा, तो डाटा में हमने ये पाया कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा जो है माइग्रेन ज़्यादा पाया जाता है, और पुरुषों में कम है, और बच्चों में उससे भी कम है, सबसे कम है। तो ये महिलाओं में इतना ज़्यादा जो है, इसकी वजह ये है कि जो हमारा डाइट है, हार्मोनल इम्बैलेंस, जेनेटिक फैक्टर, ये सब, और किस चीज़ से उनका एसोसिएशन ज़्यादा है उस सिम्टम्स का, तो ये सब चीज़ें हैं जो जेनेटिकली, और हार्मोनल इम्बैलेंस, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन है, उसका इम्बैलेंस होता है, तो ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं फीमेल्स में। जो महिलाओं को जो पीरियड आते हैं उसका भी इफेक्ट होता है? हाँ। बहुत सी महिलाएं होती हैं, उनको माइग्रेन का पेन जो होता है पीरियड्स के टाइम ही होता है। वो बोलती हैं जब मुझे मेरे मेंसेस शुरू होते हैं तो मुझे माइग्रेन का वो कुछ फैक्टर होते हैं। हर पेशेंट के फैक्टर्स अलग होते हैं। कुछ पेशेंट होंगे वो ये बताएंगे कि जब मैं धूप में निकलता हूँ तो मुझे माइग्रेन होता है। कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जो बोलेंगे जब मैं खाली पेट हो जाता हूँ, देर तक खा नहीं पाता हूँ, बिजी शेड्यूल की वजह से, डाइट लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, तो वो सिम्टम आ जाते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं मूवी देखने गया और मूवी देखने के बाद आने के बाद मेरा शरीर पूरा भारी लगता है, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है, मुझे उल्टी जैसा लगता है। तो ये फोटोफोबिया लाइट से है। और बहुत से पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं जब मैं हेडफोन लगाता हूँ, जब भी ऑडियो से के रिलेटेड कुछ भी आप नॉइज से उनको प्रॉब्लम है, तो सबके फैक्टर अलग हैं, वेरी करते हैं पेशेंट। तो उसमें हम लोग जनरली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है शुरू करते हैं, जो सिम्टम्स बेसिक पेशेंट क्या लेके आया है। मेरे एक फ्रेंड थे, उनको माइग्रेन था, काफ़ी हैवी माइग्रेन था उनको। 2-3 साल उनकी दवाइयाँ चली, लेकिन उनके जो सिम्टम, वो उन्हें बाद में पता चला कि वो माइग्रेन है। वो डॉक्टर के यहाँ जाते थे, वाराणसी में कोई डॉक्टर है, तो उनको धीरे धीरे दवाई जैसे वो लेते गए, उनको आराम मिला। लेकिन फिर जब जैसे दवाई को उन्होंने बंद की, फिर वो सिम्टम्स फिर अपने आप आने लगते थे। और वो जब बैठते थे और लाइट अचानक से उनकी आँख में पड़ती थी, तो उनको बहुत इरिटेशन होने लगता था।
होता है। लाइक माइग्रेन को ऐसा तो नहीं है कि लाइक कुछ दवाइयाँ हम आपको दे दें वो परमानेंटली क्योर हो जाए, ये बहुत ही क्लियर है। उसमें पहले तो सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट हम देते हैं, लाइक एनसेड है जो पेन के लिए देते हैं। कुछ जैसे लाइक कोई पेशेंट है जो आया हमारे पास जिसके पास बहुत ही ज़्यादा एक्यूट हेडेक है और वो 2-3 दिन से लगातार हेडेक बना हुआ है, 72 घंटे से ज़्यादा बना हुआ है, तो कुछ दवाइयाँ हम लोग सिम्टम को रिलीफ करने के लिए, ताकि पेशेंट को रिलीफ मिल जाए, वो शुरू करते हैं। साथ में किस चीज़ से एसोसिएशन है उसको बताते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि ये नहीं करना है, और कुछ प्रोफाइलेक्सिस ड्रग्स भी देते हैं कि ये सिम्टम्स अगेन ना आए। परमानेंटली अचानक उसको 1 महीने का ट्रीटमेंट देके या 2 महीने का ट्रीटमेंट देके क्योर करना तो पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म पे चीज़ें चलती हैं, सिम्टम के बेसिस पे दवाइयाँ हम उनको स्टार्ट करते हैं। और ये बच्चों में कैसे पता लगाएं उन्हें माइग्रेन है क्या? जनरली वो बताते हैं यहाँ पे दर्द है, ये है, हाँ। लेकिन ये पता कैसे चले उनको माइग्रेन है क्या नहीं? बच्चे आपको क्लू देंगे, लाइक उनको उल्टी जैसा लग रहा है, आंखों के पीछे दर्द है, आधे सर में दर्द है, लाइक, और आप फिर उन पे ध्यान दीजिए कहीं वो ज़्यादा मोबाइल तो नहीं चला रहे हैं, नज़दीक से मोबाइल तो नहीं चला रहे हैं, टीवी बहुत ज़्यादा तो नहीं देख रहे हैं, या धूप में बहुत ज़्यादा तो नहीं खेल रहे हैं, ये सब चीज़, या खाली पेट तो नहीं रह रहे हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उस फैक्टर को पहचाने, अपने नज़दीकी किसी भी न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन से आप मिलें और सिम्टम्स बताएं ताकि उसको हम क्योर कर सकें। और कुछ लोग अपने इस माइग्रेन को अवॉइड करते जाते हैं, वो कहते हैं ठीक हो जाएगा, उनको 2-3 दिन तक थोड़ी समस्याएं होती हैं, वो कुछ दवाइयाँ लेके खा लेते हैं, कुछ आराम मिलता है, उसके बाद फिर वो उसको छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन सर हमें ये बताइए एक बार, हमारे दर्शकों को भी, कि अगर वो माइग्रेन का ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं करवाते हैं, हाँ। तो एक एक्सटेंट के बाद उनके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? माइग्रेन का ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं अगर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले जो भी आपने बोला कि ये दवा खाते हैं वो दवा खाते हैं, तो इससे ये हुआ कि जो माइग्रेन का अटैक है, लाइक पहले तो लाइक मंथ में 3-4 बार 5 बार होता था, और फिर वो अटैक आपको उसके अटैक बढ़ने लगेंगे, और माइग्रेन का पेन ऐसा होता है लाइक अभी शुरू होगा थोड़ा करके बहुत ही लाइक उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो पेन की, तो पेन स्कोर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और पेशेंट जो है अनेबल टू सिट, अनेबल टू टॉक, और इरिटेबल हो जाता है। तो वो ये सिम्टम्स उसके लिए अच्छा नहीं है, बेसिकली ब्रेन के लिए। तो इस सिम्टम्स जो है जनरली बढ़ने लगेंगे। जो सिम्टम जब हम ट्रीटमेंट देंगे तो सिम्टम्स को तो पहले हम कंट्रोल करेंगे ही, साथ में प्रोफाइलेक्टिक चीज़ें देंगे। अगर हम ये नहीं करते हैं तो उसका जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ती रहेगी, उनकी लाइफ स्टाइल पे बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। लाइक अगर वो समझ लीजिए 9 to 5 का कोई ड्यूटी जॉब कर रहा है, कोई पर्सन है, उसको एट द टाइम ऑफ जॉब उसको अगर ये हेडेक स्टार्ट हो गया, तो फिर उसका तो लाइफ स्टाइल वो हो गया ना, प्रॉब्लम आ गई उसको, वो कैसे काम कर पाएगा? वही बात जैसे आपने कही, 9 to 5 की जॉब कर रहा है, कोई वर्किंग क्लास है, कोई अलग अलग फील्ड में काम कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई बैंक में है, इस तरह के जिनको लगातार स्क्रीन के सामने बैठना है, हाँ, उनके साथ 10 घंटे स्क्रीन के सामने बैठना, उसके बाद इन सब चीज़ों से डील करना, हाँ। तो उनको रिस्क माइग्रेन, हाँ, बहुत से ऑक्यूपेशनल जॉब होते हैं जिससे बहुत सी बीमारियां जुड़ी हुई हैं, जो बहुत सी स्टडीज़ आई हैं। आप देखेंगे कि लाइक इस फैक्ट्री में काम करते हैं तो लंग्स के इशू हैं, इस फैक्ट्री में काम करते हैं तो स्किन डिजीज़ है। अब लगातार कॉन्टीन्यूसली हमारी आंखें अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर हम स्क्रीन के हैं या मोबाइल से हैं, तो हमारा तो उसमें है, लाइक हमारी बॉडी इतनी आइज इतनी वो नहीं है कि 24/7 हम उसको लाइक लाइट के सामने रखें, तो रेडिएशंस तो हैं, तो उसको तो हमें अवॉइड करना ही पड़ेगा। आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये बीमारी शायद जेनेटिक भी होती है, हाँ, और ये अनहेल्दी डाइट से भी हो सकती हाँ, है, और आपकी जो दिनचर्या है, हाँ, लाइफ स्टाइल एंड हार्मोनल चेंजेस की वजह अगर से, लाइक तो सबसे बड़ा फैक्टर हम क्या मान सकते हैं? बहुत से फैक्टर्स हैं, एक लाइक ग्रुप्स ऑफ फैक्टर्स हैं, उन चीज़ों को देखा गया है कि इनका इससे एसोसिएशन है। एग्जैक्ट कुछ कह पाना माइग्रेन पे वो बहुत ही अभी उतनी स्टडीज़ नहीं हैं। जो स्टडीज़ हैं उसमें फैक्टर, एसोसिएशन,
किससे बढ़ रहा है, किस एज में क्या देखा जा रहा है, ये फाइंडिंग है जिसका ग्रुप ऑफ कलेक्शंस है। आप उसे हमने बात कर ली 9 to 5 जो वर्किंग क्लास है, अलग अलग उसमें जो उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है उन पे। हाँ, और इसमें पेन का नेचर क्या होगा सर? पेन जनरली बेसिकली बहुत ही माइल्ड हेडेक से वो धीरे धीरे शुरू होगा, थ्रोम्बिक इन नेचर होगा, टप टप जिसको बोलते हैं कि टप टप करके पेशेंट बताता है कि दर्द होता है। साथ में नौजिया का एसोसिएशन होगा, उल्टी जैसी मिचली आएगी पेशेंट को। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं 20 to 30% पेशेंट्स में देखा गया है ऑरा आते हैं। लाइक ब्रेन, ये ऑरा क्या होता है? ऑरा लाइक ब्रेन जो है, लाइक हो सकता है कि मल्टीपल कलर्स ऑब्जेक्ट्स आपको दिखें, और बॉडी जो है आपकी लाइक सिम्टम्स आपको आने से पहले आपको ये महसूस होगा कि आपको ये सिम्टम्स आने वाले। थोड़ा आप एग्जांपल देके हमें बताएंगे, थोड़ा डिटेल में आप ये बता सकते हैं? लाइक आप कह सकते हैं कि पेशेंट है और उसको हेडेक होने से पहले लाइक उसको कुछ लाइक आइज से उसको कुछ कलरफुल ऑब्जेक्ट्स दिखे, कुछ शैडोज, कुछ ऐसा। लाइक हर पेशेंट का अलग होता है ऑरा, लाइक ऐसा नहीं कह सकते कि कलर ही दिखेगा। हर पेशेंट को लाइक आपको वो दिक्कत होने से पहले बॉडी आपको क्लू देगी कि ये दिक्कत आपकी शुरू होती है, होने वाली है, तो एक संकेत मिलेगा आपको। उसको हम इल्यूजन भी बोल सकते हैं? मे बी, हाँ मे बी बोल सकते हैं। तो इसका क्योर सिर्फ दवाइयाँ खाने से है कि अपने लाइफस्टाइल में चेंज? लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मोकिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर है। लाइक अगर माइग्रेन का पेशेंट है और माइग्रेन डायग्नोस्ड है तो उसको स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग से पेन जो है आपका बढ़ता ही जाएगा और फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी। हमने देखा है कुछ लोग को जिनको कहते हैं कि हमें सर में दर्द हो रहा है, वो लोग 1 सिगरेट 2 सिगरेट पीते हैं, उसका कहते हैं हमें आराम मिल रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिथ है कि सिगरेट पीने से सर दर्द ठीक होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। सिगरेट ना पिए और स्मोकिंग इंजूरियस टू द हेल्थ, सो अवॉइड करें। अल्कोहल की भी मैं बात करूँगा, अल्कोहल भी माइग्रेन के पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। डाइट में लाइक आप सब कुछ ले सकते हैं, और डाइट जो लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेशेंट आते हैं कि जो खाली पेट हो गए या 12 बजे लंच करते हैं तो 2 बजे लंच किया तो उनको पेन होने लगा, ऐसे पेशेंट आते हैं, हेडेक शुरू हो जाता है। तो उनके लिए ये है कि जो आपका शेड्यूल है, शेड्यूल बना ले। लाइक अगर 9 बजे कुछ खाया उठने के बाद, फिर तो 12 बजे खाते हो तो 12 बजे आप कुछ खा ले, खाली पेट ना रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम जो है माइग्रेन वहीं ठीक हो जाएगा जहाँ पे उन्होंने अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल सुधार ली। हाँ, लाइक थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा लाइक अच्छे जगह पे वॉक करें, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, डाइट अच्छा रखें। जैसे मान लीजिए कि जेनेटिक भी है, मैंने आपको बताया जेनेटिक है, मेरे मदर को है, मान लीजिए रहा है, किसी एक पेरेंट, एक फैमिली है, उसके फादर को रहा है तो उसके बच्चे में आ सकता है, या एक बच्चे में आ सकता है। दोनों माँ बाप को माइग्रेन है तो दोनों बच्चों में आ सकता है। और इस माइग्रेन के बारे में, क्योंकि लोग बड़ी बड़ी कैंसर के बारे में लोग चर्चा करते हैं, अलग अलग बीमारियों के बारे में चर्चा करते हैं, माइग्रेन के बारे में उतनी चर्चा होती नहीं है इन जनरल देखा जाए। तो ऐसे विषय पे हम अवेयरनेस कैसे बढ़ा सकते हैं समाज में? पहले तो सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, और ऐसे सिम्टम्स हैं लाइक आपको रोशनी के सामने जाने पे सर दर्द शुरू होता है, मोबाइल चलाने पे या टीवी देखने पे या मूवी देखने पे आपको सर दर्द होता है, तेज़ आवाज़ में कोई पड़ोसी पार्टी कर रहा है या आपके घर में कोई स्पीकर चला के गाना चला रहा है या कुछ कर रहा है और उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है और हेडेक शुरू हो रहा है, खाना टाइम पे ना खाने पे आपको हेडेक हो रहा है। हेडेक के फीचर अगर आपको लगते हैं कि आधे सर में दर्द है, थ्रोम्बिक नेचर है, साथ में नौजिया का एसोसिएशन है, तो आप तुरंत अपने किसी भी नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाएं और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कराएं। तो जो दर्शक ये वीडियोस देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं और इस माइग्रेन के बारे में सुन रहे हैं, तो अगर वो आपसे संपर्क करना चाहें तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? वो हमारी टीम से मिलके, हमारी जो टीम है उनसे कांटेक्ट करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। और सैटरडे टू संडे मैं यहाँ पे रहता हूँ और बाकी दिन में लखनऊ में हूँ। और बेसिकली जो मेरे ऐसे लोग हैं जो माइग्रेन को नहीं समझ पा रहे, माइग्रेन है क्या, हिंदी में उसको अर्धकपारी बोलते हैं, अर्धकपारी बोलते हैं। तो माइग्रेन वही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस सिम्टम ऐसे होते हैं उसके कि एक्यूट अटैक में पेशेंट आता है, बहुत हेडेक रहता है और साथ में एंजाइटी भी होती है, तो थोड़ा सा उसको मैनेज करना डॉक्टर्स के लिए, अगर एक्यूट अटैक में आता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। और ट्यूमर्स, अगर ब्रेन ट्यूमर्स है तो उसके भी सिम्टम ऐसे होते
बोलते कि हेडेक है, उल्टी जैसा लग रहा है, तो थोड़ा लक्षण जो हैं वो सिमिलर हैं, तो उसे घबराएं ना, पहले प्रॉपर किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें नियरेस्ट और अपना प्रॉपर इलाज करवाएं और डायग्नोस करवाएं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।